नार्सिसिस्ट सिर्फ और सिर्फ सुपर इम्पैक्ट से ही क्यों डरते हैं, यह जानने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये पावरफुल वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नार्सिसिस्ट जो खुद को बड़ा बहादुर, ताकतवर, कंट्रोलिंग और चालाक समझता है, वो सिर्फ एक इंसान को देखकर क्यों कांपने लगता है? उस इंसान के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके वजह से वो अंदर से कंप्लीट हिल जाता है? और उसी इंसान के वजह से क्यों वो डरा डरा रहता है? आखिर उस इंसान में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से ये शेर चूहा बन जाता है और छुपता फिरता है? तो आइए आज के इस पूरे वीडियो में हम उसी इंसान के बारे में डिटेल में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एम्पैथ, सुपर एम्पैथ और नार्सिसिस्ट कौन होते हैं ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी पर आज का ये वीडियो डिपेंड है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो शुरू में हम सबसे पहले नार्सिसिस्ट के बारे में जानते हैं। तो नार्सिसिस्ट वह व्यक्ति होता है जो केवल और केवल अपना फायदा देखता है, मतलब हाईली सेल्फिश। अपने फायदे के लिए ये दूसरों का इस्तेमाल करता है, आप पर हमेशा कंट्रोल चाहता है। एम्पैथी यानी आपकी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता उसके अंदर ना के बराबर होती है। इसके अंदर हाईली ईगो होता है। ये आपके साथ हाई लेवल का माइंड गेम खेलता है। ये हाई लेवल का टॉक्सिक इंसान होता है। ये आपके साथ गैसलाइट करता है, एब्यूज करता है, मैनिपुलेशन करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद अब हम एम्पैथ कौन होते हैं यह जानते हैं। तो एम्पैथ वह व्यक्ति होता है जिसके पास एम्पैथी होती है। कितना सिंपल है, मतलब जो दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस कर सकता है और जिसके पास किसी को भी दिल से समझने की और मदद करने की शक्ति होती है, उसे एम्पैथ कहते हैं। अब इसके बाद हम सुपर एम्पैथ किसे कहते हैं यह जानते हैं। तो यह एम्पैथ का ही रेयर और पावरफुल रूप है। इसलिए एम्पैथ से भी ज़्यादा पावरफुल सुपर एम्पैथ होते हैं। वो एम्पैथ से भी ज़्यादा दूसरों की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और उनके पास नार्सिसिस्ट की असलियत को पहचानने की, उसका सामना करने की और उसका सारा झूठ सामने लाने की स्पेशल पावर होती है। और यही वजह है कि जब एक नार्सिसिस्ट और एक सुपर एम्पैथ आमने सामने आते हैं या किसी रिश्ते में आते हैं तो पूरा खेल बदल जाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि नार्सिसिस्ट सुपर एम्पैथ से आखिर क्यों डरते हैं। ऐसा सुपर एम्पैथ के अंदर कौन सी पावर होती है जिसकी वजह से डरते हैं, चलिए जानते हैं। तो इसके कुछ रीजंस है, जिसमें नंबर 1 पर है सुपर एम्पैथ नार्सिसिस्ट की मास्क लगाई हुई झूठी पर्सनैलिटी को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। मतलब नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा एक नकली मुखौटा पहनकर चलता है, जैसे कि वो बहुत परफेक्ट है, बहुत स्मार्ट है या बहुत केयरिंग है, बहुत इमोशनल है, लॉयल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सुपर एम्पैथ को नार्सिसिस्ट का यह झूठा मुखौटा ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना पाता। सुपर एम्पैथ उनके झूठ, चालाकियों और हेर फेर को तुरंत पकड़ लेता है और उनकी ये पोल कहीं दुनिया के सामने खुल न जाए, ऐसा डर हमेशा नार्सिसिस्ट के अंदर रहता है। इसलिए नार्सिसिस्ट सुपर एम्पैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। यह है इसका पहला रीज़न जिसके वजह से नार्सिसिस्ट
सुपर इम्पैथ से बहुत डरते हैं। अब देखते हैं रीजन नंबर सेकंड। सुपर इम्पैथ अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करता है और नार्सिसिस्ट को हमेशा ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो विदाउट बाउंड्री के हैं, उनकी हर बात मानने वाले हैं। लेकिन सुपर इम्पैथ विथ बाउंड्रीज के होते हैं, वो अपने इमोशंस और एनर्जी को बचाने के लिए क्लियर बाउंड्रीज खड़ा कर देते हैं। और नार्सिसिस्ट के लिए सुपर इम्पैथ की ये बाउंड्रीज किसी जेल की दीवार जैसी होती है, इसलिए वो बाउंड्रीज सेट करने वाले लोगों से या सुपर इम्पैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं। यह है नार्सिसिस्ट के डरने का रीजन नंबर सेकंड। अब देखते हैं रीजन नंबर थर्ड। सुपर इम्पैथ इमोशंस और मैनिपुलेशंस में नहीं फंसते। नार्सिसिस्ट लोग रिश्ते में आपके साथ गैसलाइट करते हैं, आपको गिल्ट दिलाते हैं, इमोशनल ड्रामा करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सुपर इम्पैथ के पास इतनी सेल्फ अवेयरनेस होती है कि वो इन ट्रिक्स को तुरंत कैच कर लेता है। फिर क्या, नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया, उसके सबसे बड़े हथियार को बेकार कर दिया। इसलिए नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैथ से डरते हैं। ये है रीजन नंबर थर्ड। अब देखते हैं रीजन नंबर फोर। सुपर इम्पैथ नार्सिसिस्ट को अपनी एनर्जी नहीं लेने देते। जैसे कि आपको पता है कि नार्सिसिस्ट लोग दूसरों से एनर्जी लेकर जीते हैं और दूसरों का दर्द, दूसरों की उलझने देखकर उनको बहुत मजा आता है। ये बात आपको भी पता है। लेकिन सुपर इम्पैथ अपनी एनर्जी सील्ड हमेशा मजबूत रखता है और वो डिसाइड भी करता है कि अब नार्सिसिस्ट को मैं अपनी एनर्जी नहीं लेने दूंगा। इसलिए नार्सिसिस्ट डर जाता है क्योंकि उसका सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि विदाउट एनर्जी की उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए भी वो डरता है। ये है रीजन नंबर फोर। अब देखते हैं रीजन नंबर फाइव। सुपर इम्पैथ उन्हें मिरर दिखाते हैं। तो सुपर इम्पैथ नार्सिसिस्ट को उनका असली चेहरा दिखा देते हैं और उन्हें एहसास कराते हैं कि वो कितने गंदे इंसान हैं, अंदर से कितने खोखले हैं, कितने सेल्फिश है, कितने इगोस्टिक है और कितने कमजोर है। और यह ट्रुथ नार्सिसिस्ट के लिए एक डैमेज का कारण बन जाता है, जिसके वजह से नार्सिसिस्ट डरने लगता है। और इसी रीजन के वजह से भी नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैथ से डर जाता है। अब देखते हैं इसका रियल एग्जांपल। मान लीजिए राम नाम का एक लड़का था और वो बहुत एम्पैथेटिक था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। लेकिन एक दिन जब उसकी जिंदगी में एक नार्सिसिस्ट आया तो शुरू में वो बहुत चार्मिंग और केयरिंग रहने लगा था, लेकिन धीरे धीरे राम उसकी चालाकियों को समझने लगा और उसके बाद तुरंत उसने बाउंड्रीज सेट की, गैसलाइटिंग को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसने उस नार्सिसिस्ट से दूरी बनाना शुरू की। नार्सिसिस्ट को लगा कि राम उसकी पपेट बन जाएगा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि राम उसकी असलियत को पहचान चुका है, समझ चुका है, तो वो खुद उसके लाइफ से चला गया, डरकर भाग गया। मेरे ख्याल से अभी आप समझ ही गए होंगे कि नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैथ से क्यों डरते हैं। क्योंकि सुपर इम्पैथ वो आईना होता है जिसमें नार्सिसिस्ट अपनी सच्चाई देख नहीं पाता और यह सच्चाई उनके अहंकार को तोड़ देती है। इसलिए नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैथ से डर जाते हैं। अगर आप भी अपने आप को सुपर इम्पैथ समझते हो तो याद रखिए, आपके अंदर ताकत है। बाउंड्रीज बनाइए और अपनी एनर्जी को बचाइए और किसी भी नार्सिसिस्ट को अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल मत दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं
और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।